गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हम जाते हैं सारनाथ। जी हाँ, यहाँ से हम मेडिटेशन सेंटर से निकल चुके हैं। हम, हमारे हस्बैंड और मेरी सासू माँ और ससुर जी, और हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ कुछ बोल रही थी, पर ठीक है, मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। मैं आपको बता दूँ, ये सारनाथ जो है वो कैंट से, मतलब काशी से आप 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स पे है। आप पहले आशापुर आएंगे, आशापुर से आगे फिर वहाँ से आप ऑटो लेंगे तो फिर आप जाएंगे सारनाथ। तो ऐसा कुछ है। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता रहता है। कैंट आएंगे, कैंट से आप आएंगे या फिर पांडेपुर आएंगे या फिर आशापुर आएंगे, आशापुर से फिर आपको टेम्पो लेना पड़ता है जाने के लिए यहाँ सारनाथ। तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप रिज़र्व करेंगे तो फिर लग सकता है। ऐसे 50-60 अंडर 100 में आप आ सकते हैं कैंट से यहाँ तक। मैं आपको फिर भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम चल देते हैं। हम डैडी, ये हमारी सासू माँ, और आगे जो जा रहे हैं वो डैडी जी हमारे मीन्स ससुर जी हैं। तो हम लोग सुबह ही गए थे, मीन्स 9 या 10 बज रहे थे तभी हम गए थे। इसीलिए आपको इतनी शांति मिल रही है शाम के टाइम में। और जब सावन का महीना रहता है तब यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे देखिए शॉप जो भी है ओपन हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे कॉमन मिलती है। ये वाली बैग मैंने कभी ख़रीदा नहीं है, पर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बुद्ध जी के मूर्ति वगैरह जो भी है, स्टैचू, बहुत सारी अच्छी अच्छी मिलती हैं। कौन कौन आया है सारनाथ ज़रूर से कमेंट डाउन करके बताएगा, और कौन कौन बनारस का है वो भी बताएगा। आप कितनी बार आ चुके हैं ये भी बताइएगा। मेरा जो ससुराल है यहाँ से सिर्फ 10 या फिर 10 मिनट का है, अप्रॉक्स सिर्फ 10 मिनट का। और मेरे मायके से जो यहाँ की दूरी है वो 30 मिनट की है। तो पास में ही है, मतलब मेरा मायका और ससुराल मैं आपको बता दूँ दोनों ही बनारस में है। तो पास में रहते हुए भी हम लोग नहीं जाते हैं। होता ना, दूर वाले लोग आ जाते हैं, दूर के ढोल सुहावन वैसा वाला। तो यहाँ पे हमारे डैडी और माँ 20 दिन का मेडिटेशन करके निकले थे। तो डैडी के मन में था कि मैं जाऊँगा बौद्ध विहार, मतलब मैं जाऊँगा सारनाथ। वहाँ पे मैं बुद्ध जी का दर्शन करूँगा, वहाँ पे साधना करूँगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगा। तो अच्छा हुआ, हम लोग को भी अच्छा लगा। हम लोग भी इन्हीं के बहाने, अपने डैडी के बहाने हम लोग भी घूम लिए। आप देख सकते कितने सारे फॉरेनर हैं। भाई फॉरेनर लोग को भी यही अच्छा लगता है। इधर देखिए डैडी, हाँ, कितना साल बाद हम ऐसे जा रहे हैं सबके साथ। बहुत साल हो गया, यहाँ आए भी बहुत साल हो गया हमको। मैं यहाँ की हो के भी सिर्फ 1-2 बार आई हूँ। एक बार आई थी तो पूरा थोड़ा अच्छे से घूमी थी, और सेकेंड टाइम मैं तब गई थी जब मेरा प्री वेडिंग शूट था। तो उसमें भी मैं सारे जगह नहीं गई थी। एक पार्क है बड़ा वाला, उसमें हम लोग नहीं गए, उसमें अब चार्जेस लगते हैं। तो उसमें कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग नहीं गए। वहाँ पे ऐसे पार्क है और बहुत ऐसे, मतलब अगर पिकनिक वगैरह मनाना है, आपको बहुत सारे लोग के साथ आए हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो हम वहाँ गए थे अपना फ़ोटो शूट कराने, प्री वेडिंग शूट। तो वहाँ पे गए थे। ये देखिए, ये जो मंदिर दिख रही है इसमें बुद्ध जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है भाई, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी कि आपको इस टाइम में बहुत शांति थी। अगर आप सावन के टाइम में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत भयानक मेला मिलता है, मतलब झूला वगैरह सब चीज़ रहता है। हम आए हैं झूला, वो पिछली बार सावन में हम 2 बार गए थे झूला झूलने, अपने मायके वालों के साथ और ससुराल वालों के साथ, दोनों लोग के साथ। तो हम 2 बार झूला झूलने गए थे, बाकी ये सब घूमने नहीं गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कौन कौन बौद्धिस्ट है या फिर बुद्ध धर्म को मानता है। भाई मैं आपको बता दूँ, मेरी पूरी फैमिली, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, सब लोग बौद्धिस्ट हो चुके हैं, मतलब बुद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे से मानते हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे पतिदेव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे पतिदेव जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो ऑफिस रहते हैं, उनको ना समय ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ तो फिर भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, पर माँ डैडी के पास बिल्कुल भी नहीं जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने मम्मी पापा को दे यार। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि लोग या फिर मेरे सास ससुर किसी को भी ऐसा फील हो कि शादी के बाद बदल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद ये और अच्छे से अपने मम्मी पापा का ध्यान रखे, क्योंकि भाई जैसे मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ ना हो, वैसे मेरे सास ससुर को भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ डैडी ऐसे दर्शन कर रहे थे, तो हम और माँ दोनों जन, जैसे डैडी ने दर्शन किया वैसे ही हम भी क्यों, क्योंकि भाई देखो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं बड़ों से या फिर छोटों से जो भी अच्छी लगी उसको ले लेनी चाहिए। तो हम यहाँ डैडी को फॉलो कर रहे थे कि डैडी कैसे प्रणाम कर रहे हैं उनको। तो हमने भी ऐसे ही प्रणाम किया। भाई ज़िंदगी भर सीखना है, और जब तक उम्र है, जब तक आप मरते नहीं हैं, आखिरी सांस तक
कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। मेरे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है ना कि मैं थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ, और मैं जिससे एक बार मुझे ना जो खटक जाता है ना, मैं उससे फिर कभी बात नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी भी मतलब होता है ना, मैं रिटर्न बैक नहीं जा पाती हूँ, मेरी यही दिक्कत है। एक बार जो खटक जाता है ना, फिर मैं उससे कभी बात नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ, पर वो वाला फीलिंग मुझे फिर कभी नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिया, फिर मैं यहाँ पे देख रही थी बुक्स वगैरह भी सब मिल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम चल देते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे आपको ना बुद्ध जी की बहुत बड़ा स्तूप भी मिलेगी, बहुत लंबी वाली। हम उसमें गए हैं पर गए नहीं इस बार। बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। और म्यूज़ियम में हम गए थे, म्यूज़ियम में कौन कौन गया है ज़रूर बताएगा। और हर बार हम जाते थे पर म्यूज़ियम नहीं जाते, मतलब एक दो बार जब भी गए थे, म्यूज़ियम नाम से मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है म्यूज़ियम में क्या ही है। पर मैं यहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बुद्ध जी की स्टैचू रखी है और उनके साथ 5 लोग हैं। मतलब जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, सबको ही पता है ये चीज़। और ये कांच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भी जो भी बुद्ध बने थे बुद्ध के बाद, उनकी सारे लोग की मूर्ति के साथ नाम भी लिखा हुआ था इवन। तो सारे लोग का नाम भी था। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बहुत सारा फ़ोटो वीडियो भी। जो हमारे डैडी हैं ना, वो फ़ोटो खिंचाने के बहुत शौकीन हैं, और एक बार भी जो बोल दो ना मेरे सास ससुर को, इवन डैडी को, एक बार भी मान लेते। बस मैं बोलूँगी डैडी ऐसे खड़े हो जाइए, डैडी ये कर दीजिए, डैडी वो कर दीजिए, कुछ भी नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं। और ये तो मैं सप्ताह में जब भी मैं घर रहती हूँ ना, तो हर दिन तो मुझे तो सुनना ही है डांट, मतलब भयानक वाला मुझे चिल्लाते हैं। तो ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है भाई, जिसको मानते लोग उसी को चिल्लाते भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी, बहुत ज़्यादा कभी कभी तो चिल्ला देते हैं भाई, मतलब कभी कभी तो मैं रो भी देती थी, ऐसा वाला भी है। तो अच्छा है, ठीक है भाई, पापा हैं। और मैं आपको बता दूं, आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं अपने मायके वालों को ज़्यादा उतना नहीं लाती हूँ, नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई ठीक है, मेरे सास ससुर हैं, और मायका मायका बार बार करना अच्छा भी नहीं लगता। और मैं उन लोग से उतना बात भी नहीं करती हूँ, मैं बता दूँ। मैं सिर्फ अपने भाभी से बात करती हूँ, मम्मी से बहुत कम होती है, पापा से भी बहुत कम होती है। जो है भाई, अगर मैं बात करने बैठ जाऊँ सबसे, तो फिर मैं दिन भर सबसे बात ही करती रह जाऊँगी, फिर मैं पढ़ूँगी लिखूँगी कब। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कम से कम लोगों से बात करना, और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करना जो निगेटिविटी फैलाए, जो आपको डीमोटिवेट करे। ऐसा मेरे डैडी बोलते हैं कि ज़्यादा लोग से बात मत करो, अपना काम करो, क्योंकि भाई उनका पैसा लग रहा है, तो वो चाहेंगे कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दूँ, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं बेस्ट दूँ। इसलिए डैडी मुझे सख्त मना करते हैं। इवन जब माँ से भी मैं बात करती हूँ, जहाँ 10 मिनट हो जाता है, उसके बाद वो बोलते हैं चलो बस करो, बहुत बात कर ली। मतलब वो चाहते हैं कि मैं जो अपना काम करी उसी में बिजी रहूँ। मैं मुझे ना, डैडी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं घर पारिवारिक में, घर में क्या चल रहा है, कौन आया कौन गया मेरे ससुराल में, मुझे इस सब चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी हूँ यार। मेरे डैडी ने कभी कुछ नहीं बोला है मुझे, कभी भी कुछ नहीं, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। जिस दिन से मैं इस घर की बहू बनी हूँ, या फिर जो भी है, हमेशा सपोर्ट किया, वीडियो बनाने से लेके हर एक चीज़। जब भी मैं कभी ना वीडियो बनाती थी, तो मेरे गाँव वाले ससुराल में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, मायके वगैरह में। तो मैं डैडी को पता चलता था, डैडी हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। डैडी बोलते थे कि किसी की हिम्मत है तो कैमरा उठा के कोई बोल दे, तुम्हारे पास बहुत हुनर है। उन्होंने हमेशा मेरे हर चीज़ का रिस्पेक्ट किया है, आज भी वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा काम करूँ जिससे उनका जो भी सीना है गर्व से उठा रहे मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी। अस्थियाँ हैं, मैं उन लोग का नाम के लिए है इसी में अभी तक। मैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं अपने डैडी का नाम रोशन करूँ। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कमेंट करते हैं कि तुम ज्योति मौर्य, तू वंजना, ये वो फलान ढिकान, ठीक है भाई। तो मैं उन लोग के भी बातों का के बाद हम ऐसे घूम रहे अपने माँ डैडी के साथ। प्यार करते हैं, बहुत जमाना हो गया था मुझे ऐसे साथ में घूमने। नहीं भाई, मैं भी बदल ना जाऊँ, तो इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनका भी बोलना सही है, क्योंकि जो चल रहा है समाज में वही लोग बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और जब अगर ना, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ, अगर आप वायरल हो रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत वो करना पड़ेगा। अगर आप वायरल हो रहे हैं तो आपको निगेटिविटी आएगी। ऊपर जो भी उठता है ना, चाहे रील में चाहे रियल लाइफ में, उसके हेटर्स बहुत हो जाते हैं। चाहे वो अपना आस पड़ोस का हो, चाहे रिलेटिव से, चाहे कोई भी हो, हेटर्स तो हो जाते हैं। तो
भाई बच के रहना इससे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम पे जब मैं वायरल नहीं थी तो कोई कुछ नहीं बोलता था, 1-2 कमेंट आते थे। अब जैसे ही मैं वायरल हो गई हूँ ना, 100 में से मेरे 90 कमेंट तो ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत अच्छा होते हैं, बट 10 तो ऐसे होते हैं कि भाई पढ़ लो तो लगेगा ओहो ऐसा क्या। तो चलिए ठीक, वो सबको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए बुद्ध जी की स्टेचू कितनी अच्छी लग रही है भाई, और यहाँ पे जो फूल रखा था मैं तो कंफ्यूज थी कि ये आर्टिफिशियल या फिर रियल है, तो मैंने पूछा सबसे कि आर्टिफिशियल है या फिर रियल है, तो सबने मुझे बताया कि आर्टिफिशियल है। यहाँ पे मैंने अपने डैडी और माँ का ऐसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि भाई ये दिल से आया। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, क्योंकि भाई मैं चाहती हूँ यार कि जितना कदम मैं आगे बढ़ूँ उससे 4 कदम फल मेरे पतिदेव को मिले। मैं चाहती हूँ मेरे पतिदेव हमेशा आगे रहे, हमेशा आगे रहे, मुझसे 10 कदम, उनको कभी कोई चीज़ का दुख ना हो। यहाँ पे पतिदेव मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, बोले आ जाओ, खड़ी हो जाओ मम्मी पापा के साथ। यार मेमोरी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ आते हैं म्यूज़ियम में, यहाँ 5 रुपये टिकट लगता है। ये ऑनलाइन आपको पेड करना है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे सब लोग स्कैन कर रहा था, कुछ फॉर्म भी वगैरह फिल करना था, पर दिक्कत ये थी कि म्यूज़ियम में मोबाइल लेके जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे मोबाइल हम नहीं लेके गए। फिर हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए, और म्यूज़ियम में भाई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैं तो देख के बाप रे, मुझे लगा कहीं और की चीज़ें, पर डैडी ने बोला नहीं ये सारनाथ की ही है, सारनाथ की खुदाई के टाइम जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो यहीं पे रखी हुई हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, और नेक्स्ट ब्लॉग तो और भी अच्छा आने वाला है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट डाउन करिएगा, और आप